Hi guys, welcome back to my channel. Myself Kabi, I'm working as a civil engineer in the UK और 2022 में ऑन द स्किल्ड वर्कर वीज़ा मैं यूके आया था। एंड अगर मैं इंडिया के वर्क लाइफ और यूके के वर्क लाइफ को कंपेयर करूं तो इंडिया का जो वर्क है, हम ऑफिस का काम घर तक ले आते थे, ऑफिस का स्ट्रेस घर आता था, हम पर्सनल टाइम फैमिली टाइम को कॉम्प्रोमाइज़ करके हम काम करते थे। बट यूके में ऐसा नहीं होता है। यूके में काम टाइम पे ख़त्म होता है, अगर नहीं होता तो वो अगले दिन को शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, आप अपने फैमिली टाइम और अपने मेंटल वेलबींग को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, जो कि इंडिया में नॉर्मल फील होता है। यूके में इसको नॉर्मल नहीं माना जाता है। तो 2022 में मैं जब यूके आया था, उस टाइम पे मेरे कुछ पर्सनल रीज़न थे और ये भी कुछ एक्सपीरियंसेस जो मैं जानना चाहता था यूके में वर्क कैसे होता है। प्लस मेरी वाइफ़ शी वाज़ मूविंग टू आयरलैंड। अगर आप गूगल मैप्स में देखो तो यूके और आयरलैंड जो बॉर्डर है वो टच होता है। सो जहाँ मैं रहता हूँ करेंटली इट इज़ इन बेलफास्ट। सो वहाँ की कंपनीज में मैं ऑलरेडी काम करता था, ऑनलाइन हम काम करते थे, तो मैं उनके हायरिंग मैनेजर को जानता था। एंड वहाँ से बातचीत हुई एंड दोनों तरफ से रिक्वायरमेंट थी जो कि मैच हुई एंड दे ऑफर्ड मी दिस रोल इन द यूके। आज का ये वीडियो मैं उन सिविल इंजीनियर्स के लिए बनाना चाहता हूँ जो यूके आने का प्लान कर रहे हैं इन 2026। और अगर आप भी एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करूँगा जो यूके कंपनीज़ एक्चुअली देख रही होती हैं जब वो किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पे स्पॉन्सर करती हैं फॉर द जॉब। सो अब बात करते हैं 2022 में और 2026 में क्या डिफरेंसेस आ गए एंड व्हाई इट इज़ गेटिंग मोर डिफिकल्ट फॉर सिविल इंजीनियर्स और एनी अदर प्रोफेशंस टू कम टू यूके एंड वर्क इन यूके। 2022 में यूके गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट पे एक शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट जनरेट करती थी। उसमें डिफरेंट प्रोफेशंस के नाम लिखे होते थे। सिविल इंजीनियर्स वेर वन ऑफ द प्रोफेशन जो कि उस टाइम पे शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती थी। जिसका मतलब ये है कि यूके में कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, प्रोजेक्ट्स हैं, बट वर्कर्स नहीं है, लोकल स्किल्ड वर्कर्स की कमी थी। तो जिस वजह से कंपनीज वांटेड टू हायर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द यूके। सो इसलिए 2022 में इट वाज रिलेटिवली ईजियर फॉर अ सिविल इंजीनियर टू जॉइन इन और कम एंड वर्क इन यूके रादर दैन इन 2026। लेकिन 2026 तक आते आते सिचुएशन काफ़ी चेंज हो चुकी है। सिविल इंजीनियर्स अब पहले जैसे क्लियर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आते नहीं हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये हुआ है कि स्पॉन्सरशिप कंपनीज के लिए महंगा हो गया है और रिस्की हो गया है। आज के टाइम पे किसी भी सिविल इंजीनियर को स्पॉन्सर करने के लिए कंपनी को एटलीस्ट 40 to 45,000 पाउंड एनुअल सैलरी दिखानी पड़ती है। एंड उसके ऊपर दे हैव टू पे यूके गवर्नमेंट अ लिटिल बिट हायर इन टर्म्स ऑफ फीस, जो 2022 में होता था। सो अब सिर्फ डिग्री या एक्सपीरियंस लेके यहाँ आना एनफ नहीं है। अगर आप यूके में मास्टर्स कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं तो 2026 में अगर आप ग्रेजुएट होते हैं तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा 2 ईयर्स का मिलता है। जबकि इन 2027 में अगर आप ग्रेजुएट होते हैं तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा सिर्फ 18 मंथ्स का मिलता है। जिसका मतलब ये है कि जॉब ढूंढना, यूके में एक्सपीरियंस लेना और स्पॉन्सर को कन्विंस करने का टाइम आपके पास कम है। इसीलिए आज के टाइम में यूके आना सिर्फ डिग्री लेने का डिसीजन नहीं है, इट इज़ अ डिसीजन ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। सो अब बात करते हैं कि क्या चीज़ आप कर सकते हैं टू मेक योर सेल्फ स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड एंड कंपनीज शुड स्पॉन्सर यू। देर इज़ अ प्रोफेशनल टर्म कॉल्ड चार्टरशिप। अगर आप एक चार्टर्ड इंजीनियर हैं, इसका मतलब ये है कि आप प्रोफेशनली सर्टिफाइड हैं, आप लोगों को इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सकते हैं, आप काम को इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सकते हैं, एंड यू हैव दैट रेलिवेंट एक्सपीरियंस टू बी अ चार्टर्ड सिविल इंजीनियर। ये यूके में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल। एंड ये जनरली बड़े इंस्टीट्यूट्स लाइक इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स, इंजीनियर्स आयरलैंड, CIHT एक्सेट्रा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं ऑल ऑफ द वर्ल्ड जो कि आपको ये चार्टरशिप देते हैं। सो ये एक्सपीरियंस लेना आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। कंपनीज चार्टरशिप को इसीलिए वैल्यू करती हैं क्योंकि उन्हें किसी इंटरनेशनल कैंडिडेट को हायर करने के लिए दे हैव टू जस्टिफाई द सैलरी। 2022 में ये चार्टरशिप इंपॉर्टेंट थी, बट 2026 में स्पॉन्सरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ कि व्हाई थिंग्स आर गेटिंग डिफिकल्ट एंड कंपनीज को स्पॉन्सर करना कितना मुश्किल हो गया है इन द यूके। मेरा एक कॉलीग है जो यूके में मास्टर्स करी, फिर 2 ईयर्स पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पे काम किया, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, कंपनी भी खुश थी, लेकिन जब स्पॉन्सरशिप की बात आई तो कंपनी ने मना कर दिया। रीज़न सिंपल था, सैलरी थ्रेशोल्ड मीट नहीं हो रहा है। 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस, नो चार्टरशिप एंड रीजनल लोकेशन में इतनी हायर सैलरी ऑफर करना कंपनी के लिए पॉसिबल ही नहीं है। ये सिचुएशन बहुत लोग फेस कर रहे हैं यहाँ पे, और ये सिर्फ एक आइसोलेटेड केस नहीं है।
सो इसका मतलब ये नहीं है कि स्पॉन्सरशिप मिलना बिल्कुल ही मुश्किल हो गया है। आज भी कंपनीज़ हैं जो सिविल इंजीनियर्स को स्पॉन्सर करना चाहती हैं, स्पेशली बड़ी फर्म्स जो लंदन या मेजर सिटीज़ में बेस्ड हैं, या फिर उन कैंडिडेट्स को स्पॉन्सर करना चाहती हैं जो ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, एक स्किल सेट के साथ आते हैं और वो दिखाते हैं कि वो कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। आज स्पॉन्सरशिप एक नंबर्स का गेम नहीं है, ये एक वैल्यू का गेम है। कंक्लूजन सिंपल है, यूके अब ड्रीम डेस्टिनेशन नहीं रहा, ये प्लानिंग डेस्टिनेशन बन चुका है। तो अगर आप क्लियर हो आप क्यों आ रहे हो और आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो और आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या है, तो 2026 में यूके सिविल इंजीनियर्स के लिए पॉसिबल है। अगर आप एक स्टूडेंट हो या वर्किंग इंजीनियर हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी, और ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो यूके आने का प्लान कर रहे हैं, और हो सकता है किसी एक सिविल इंजीनियर को इस वीडियो से हेल्प हुई हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।